पिछले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दिए गए पेपर 5 सिलेबस की चर्चा की थी, साथ ही उसकी रणनीति के विभिन्न पहलुओं को जाना था। आज के इस वीडियो में हम पेपर 6 की बात करेंगे, इसके सिलेबस को जानेंगे और इसके सिलेबस में क्या है खास आप सभी लोगों के लिए उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सिलेबस की, लेकिन उस सिलेबस को जानने से पहले आप सभी के लिए इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह महत्वपूर्ण सूचना उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो आने वाले यूपीएससी मेंस में शामिल हो रहे हैं। वह क्या खास सूचना है, देखिए हम जान लेते हैं। दरअसल संस्कृति आईएएस की टीम ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी के लिए मेंस गाइडेड प्रोग्राम चलाया जाए। यह मेंस गाइडेड प्रोग्राम अपने आप में बहुत खास होगा और इसमें आप सभी को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। वह क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? यहाँ आपको 24 घंटे की लाइब्रेरी प्रदान की जाएगी। यह सारा का सारा कार्यक्रम संस्कृति आईएएस के शिक्षकों के निर्देशन में किया जाएगा। यहाँ आपको पूरी मेंस टेस्ट सीरीज, साथ ही आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी सपोर्टिंग मटेरियल जिसकी भी आपको ज़रूरत है वह सभी प्रोवाइड किया जाएगा। इतना ही नहीं, सारी क्लासेस में आपको रिवीजन कराई जाएगी और आपके जहां भी डाउट्स हैं वह सभी भी क्लियर किए जाएंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। यह कार्यक्रम 4 जुलाई 2023 से शुरू हो रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यह पूरा कार्यक्रम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, यानी कि जितने लोग जितने जल्दी आ जाएंगे सीट्स फुल हो जाएंगी, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ठीक, तो यह सारी बात थी मेंस गाइडेड प्रोग्राम की जो संस्कृति आईएएस के द्वारा शुरू किया जा रहा है। चलिए इस पूरी बात के बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और जानते हैं हमारे पेपर 6 के सिलेबस के बारे में। ठीक, तो यह वही पैटर्न है जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जितने लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जल्दी से जाकर के पहले पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि वहाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। इसके साथ ही पिछले वीडियो में हमने सामान्य अध्ययन पेपर 5 की चर्चा की थी। आज हम सामान्य अध्ययन पेपर 6 के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आयोग के द्वारा दिया गया जो सिलेबस है वह कुछ इस प्रकार है, आप लोगों की स्क्रीन पर है। ठीक, तो इस सिलेबस को सबसे पहले कुछ खंडों में विभाजित कर लेते हैं जिससे कि हमें सिलेबस डिस्कस करने में थोड़ी सरलता हो जाए। तो वह किस प्रकार से होगी, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ जो पहली लाइन है वह किस संबंधित है, वह अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो यानी कि इसका जो पहला खंड है वह अर्थव्यवस्था रहेगा और हम उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था और जो भी उसका आर्थिक परिदृश्य है उसको जानेंगे समझेंगे। ठीक, इसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इस पूरी लिस्ट को वहाँ कवर किया जाएगा। अब आर्थिक परिदृश्य के अलावा क्या शामिल है सिलेबस में वह भी देखते हैं, तो वह है भूगोल। उत्तर प्रदेश का भूगोल अपने आप में बहुत खास है और काफ़ी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, तो इसीलिए भौगोलिक विविधताएं अनेक हैं। तो उन्हीं भौगोलिक विविधताओं को समझने जानने के लिए हम लोग को उत्तर प्रदेश के पूरे भूगोल पे चर्चा करनी होगी और इसके सभी एस्पेक्ट्स को समझना होगा। इसके अलावा क्या है यहाँ पर खास, पर्यावरण, यानी कि एनवायरमेंट का सेक्शन भी जो हम लोग का रहेगा वह पूरा सेक्शन इसी पेपर में है। इसके अतिरिक्त साइंस एंड टेक जो है वह भी यहीं पढ़ना होगा। तो यानी कि जो पेपर 6 आयोग के द्वारा दिया गया है बहुत खास है और कई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल हैं। ठीक, तो यह तो शॉर्ट सिलेबस है जो आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पे एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं इस सिलेबस के अंदर और हमें डिटेल्ड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य की। तो क्या क्या खास रहेगा हमारे क्लासेस में, जो क्लासेस संस्कृति आईएएस के माध्यम से संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे शुरू की जाएंगी। तो उन क्लासेस में आपको बताया जाएगा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार उन चुनौतियों से किस प्रकार निपट सकती है और किन नीतियों का अनुसरण कर सकती है। इसके बाद हमें जानना होगा आर्थिक समीक्षा एवं बजट। हम सभी जानते हैं कि बजट प्रत्येक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग होता है और प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, लेकिन बजट प्रस्तुत करने से ठीक पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है जो पिछले साल का डिटेल एनालिसिस होता है कि किस प्रकार से पिछला साल बीता, अब आगे की रणनीतियाँ बजट में। बात क्लियर है। हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे की जो भी खास बातें हैं वह भी इसी पेपर के अंदर। उत्तर प्रदेश के भौतिक संसाधनों का क्या महत्व है यह भी हमें इसी पेपर में पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश का व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग किस प्रकार का है और भारत में राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश व्यापार कर रहा है यह भी हम लोग यहीं पे जानेंगे।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, तो यह एक खास पहलू है। हम सभी जानते हैं सरकार कोई भी हो, चाहे वह राष्ट्रीय हो या राज्य ही हो, उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह जनता के लिए निरंतर लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत करते रहे। तो ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार भी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करना चाहती है। तो क्या है वह योजनाएं और क्या पहलू हैं उससे संबंधित, हम लोग यहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की नियोजित विकास के लिए क्या योजना है और मानव संसाधन किस प्रकार हैं उत्तर प्रदेश में, यह सभी हमें इसी पेपर में पढ़ना होगा। इसके अलावा हमें उत्तर प्रदेश के पेपर 6 में क्या पढ़ना होगा, कौशल विकास उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से हो रहा है। यह भी पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में निवेश जो हो रहा है उससे संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं और उसका उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। एक खास बात यही आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह निवेशक सम्मेलन वैश्विक था, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश आए थे और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जाना समझा था और निवेश की संभावनाओं को देखा था। तो वह सभी चीज़ें हमें यहाँ चर्चा करनी होंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लोक वित्त के बारे में, राजकोषीय नीति के बारे में, उत्तर प्रदेश की कर व्यवस्था कैसी है और किस प्रकार से आर्थिक सुधार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वह भी हम यहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो जब यह महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी यानी कि जनंख्यिकी किस प्रकार की है यह भी जानें। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की क्या स्थिति है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें पढ़ना होगा और जनगणना को पढ़ना होगा। ठीक, यह हम जानते हैं कि भारत सरकार की जो योजना है उसके तहत प्रत्येक 10 वर्षों में भारत की जनगणना को किया जाता है, जिसके माध्यम से भारत की जनसंख्या की स्थिति को सभी के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उन आंकड़ों के आधार पर भावी रणनीतियां तैयार की जाती हैं। तो पिछली जनगणना जो हुई थी, हम लोग अभी तक 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इस पेपर में भी हमें वही जनगणना पढ़नी होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति, एक जनपद एक उत्पाद नीति। ठीक, यह जो नीति है यह कुछ समय से चर्चाओं में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को एक उत्पाद दे दिया है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद पे सेंटर्ड रहेगा और उसके विकास के लिए जो भी कार्य कर सकता है वह करेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण नीति है राज्य सरकार की जो हमें पढ़नी होगी। इसके अलावा हमें यहाँ पे पढ़ना होगा भारत के आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या है। तो एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और निवेश की आर्थिक संभावनाएं जो भी हैं वह उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी संभावनाओं को समझने जानने के लिए ज़रूरी है कि इस पेपर को अच्छे से पढ़ा जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन भी हमें देखने होंगे। हम लोग देखते हैं कि एक लंबी व्यवस्था रही है, हम लोग फोकस रहे थे किस पे, फॉसिल्स फ्यूल्स पे, जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है और प्रदूषण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में भारत सहित विश्व के अनेक देश नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित होना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह फॉसिल फ्यूल्स को खत्म कर दें अर्थव्यवस्था से। लेकिन उन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या योजना है या उत्तर प्रदेश सरकार के पास वह कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिन पर सेंटर होकर उत्तर प्रदेश सरकार नवीकरणीय ऊर्जा की योजना को बढ़ावा दे सकती है। ठीक, तो वह सभी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी होंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी का विकास, यानी कि अब तक स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने सार्वजनिक रूप से और निजी रूप से किस प्रकार से योगदान दिया उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, इसके विकास में, यह सभी चीज़ें हमें इसी सिलेबस में पढ़नी होगी। तो यह एक महत्वपूर्ण डिटेल्ड सिलेबस है इकोनॉमी का, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी का, और इसके सभी जो एस्पेक्ट्स हैं वो आप लोग के सामने हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा डिटेल सिलेबस आप लोग के पास भी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हम लोग यह सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, तो यह बात हुई अभी तक हम लोग की इकोनॉमी की। इसके बाद हम दूसरे सेगमेंट पे भी चर्चा कर लेते हैं, वह भूगोल का है। तो भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छे से जानेंगे और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अच्छे से यहाँ हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का उच्चावच एवं संरचना यहीं पढ़नी होगी। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार है और अगर जलवायु परिवर्तित हो रही है राज्य की भी तो वह किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है और जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्तर प्रदेश के किस किस सेक्टर पे प्रभाव पड़ेगा, वह सब भी हमें यहीं पढ़ना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सिंचाई, उत्तर प्रदेश कृषि के मामले में एक मुख्य राज्य है भारत का, तो सिंचाई पढ़ना ज़रूरी है।
उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या महत्व है उन खनिजों का, पढ़ेंगे यहीं पे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की आबोहवा प्रणाली, उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले से नदियाँ बहती हैं, अलग अलग नदियाँ हमें यहाँ पढ़नी रहेंगी और उनके बारे में जानना समझना होगा। उत्तर प्रदेश की वन स्थिति क्या है, अगर मैं ठीक हूँ तो अब की बार जो पेपर हुआ था 2023 में प्री, उसमें उत्तर प्रदेश की वन स्थिति से सीधा प्रश्न पूछा गया था। तो ज़रूरी है मेंस के लिए भी हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना रहेगा, उत्तर प्रदेश की मृदा। तो उत्तर प्रदेश की जो सॉइल है वो काफ़ी डाइवर्स है, अलग अलग सॉइल हमें यहाँ पढ़नी होंगी। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में घास के मैदान कैसे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, उत्तर प्रदेश किन आपदाओं के लिए सुभेग्य है और राज्य सरकार उन आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किन किन नीतियों को अपना सकती है, क्या क्या कार्य कर सकती है, वह सभी हमें यहाँ पे पढ़ना समझना होगा। बात समझ रहे हैं? तो भूगोल का जो सिलेबस है वह भी अपने आप में खास है और आप लोग के लिए बहुत सारी जानकारी समेटे हुए है, तो हर एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना रहेगा वो होगा पर्यावरण। तो पर्यावरण का सिलेबस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी होंगी। क्या पढ़ना होगा, अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी संरचना किस प्रकार है, यह कैसे कार्य करता है और समायोजन किस प्रकार किया जा सकता है, हमें इसी पेपर में पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन से अधिक पाए जाते हैं या कौन कौन से कम हैं जो दुर्लभ हो गए, वह सभी यहीं पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश की वनस्पतियों की बात भी यहाँ की गई है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित मुद्दे, तो प्रदूषण फिलहाल एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है, तो यह उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के लिए किस प्रकार से एक खतरा है, हमें यही जानना रहेगा। तो प्रदूषण की बात हो रही है तो प्रदूषण को जनरली डिवाइड किया जाता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसको डिवाइड किया जाता है ठोस प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण में। तो जितने भी प्रकार के प्रदूषण होते हैं हमें इस सिलेबस में अच्छी तरह से पढ़ने होंगे। कौन कौन से कारण हैं उन प्रदूषण के लिए, साथ ही उन प्रदूषणों से हम किस प्रकार बच सकते हैं, हर एक कैटेगरी पे रिसर्च की जाएगी, बढ़िया से चीज़ें जाना समझा जाएगा और मेंस रेडी किया जाएगा आपको। ठीक, तो जब हम कारण जान लेंगे और प्रदूषण के प्रभाव जान लेंगे तो जिम्मेदारी बनती है कि इसके उपायों को भी हम समझें, जो कि हमें यही पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रदूषण नियंत्रण परिषद बना रखी है, तो क्यों बनाई, क्या उद्देश्य थे, क्या क्या कार्य हैं, क्या उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, इसको हर एक चीज़ हम लोग को यहाँ पर पढ़नी होगी। ठीक, जलवायु परिवर्तन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जलवायु के बारे में हमें पढ़ना रहेगा। तो जैसा कि यह एक स्थिति बनी हुई है, कुछ कुछ टॉपिक भूगोल में और पर्यावरण में कॉमन होते हैं, देखने में मिलते हैं, तो बट हम इनको एक ही जगह ठीक से पढ़ेंगे और आपको इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे। ठीक, देखिए मौसम पूर्वानुमान जो है वो प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित करता है और आपकी भावी रणनीतियों के लिए ज़रूरी है कि आप उसके पूर्वानुमान को समझें। तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान पे रिसर्च की जा रही है, जाना समझा जा रहा है, कहाँ तक सफलता हासिल हो चुकी है इसमें, यह भी हम लोग को यहीं देखना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, हर एक वेटलैंड के बारे में अच्छे से जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही वन्य जीव अभ्यारण्य भी हमें इसी पेपर में पढ़ने होंगे। इसके साथ ही हमें क्या पढ़ना होगा, उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश के शक्ति संसाधन और अधोसंरचना, यह सभी पर्यावरण के सेगमेंट का हिस्सा है जो हमें इस पेपर पे रिसर्च करते हुए, जानते समझते हुए, इस पेपर का अध्ययन करते हुए सब पढ़ना होगा। तो यह डिटेल्ड सिलेबस किसका था, पर्यावरण का था। जान गए हैं, समझ गए हैं, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या खास है आगे हम लोग के लिए। तो अगली बात उत्तर प्रदेश में कृषि की बता चुका हूँ, महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश भारत के मामले में और कृषि का जो यहाँ पर कल्चर है वो भी बहुत डाइवर्स है। तो उत्तर प्रदेश में जब कृषि की बात हो रही है तो हमें क्या पढ़ना होगा, हमें कृषि का व्यवसायीकरण पढ़ना होगा, हमें कृषि फसलों का उत्पादन पढ़ना होगा, उत्तर प्रदेश के फसल पैटर्न को समझना होगा और उस फसल पैटर्न से कौन कौन से क्षेत्र संबंधित हैं, कौन कौन से जिले संबंधित हैं, यह पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश की कृषि विविधता को जानना होगा, उत्तर प्रदेश की कृषि के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, यह भी हमें यही पढ़ना होगा। जब कृषि की बात है तो हर एक डायमेंशन हम लोग छुएंगे। ठीक है,
कृषि की समस्याओं को जानने के बाद उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, यह भी हम लोग संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे ही जानेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वह कृषि संबंधित नीतियां प्रस्तुत कर रही है, तो क्या है वह नीतियां और किस प्रकार से वह किसानों के लिए लाभदायक है, यह भी हमें इसी पेपर में पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की नवीन वानिकी नीति क्या है, जानेंगे पढ़ते समझते हुए जब हम कृषि को देखेंगे। इसके अलावा सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश में हो रखी है, तो किस प्रकार से चल रही है, क्या क्या उस संबंधित नीतियां हैं, क्या लाभ हो रहा है, पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट इसी में शामिल किए गए हैं, जैसे कि मत्स्य उत्पादन, ठीक किस प्रकार से हो रहा है उत्तर प्रदेश में, रेशम उत्पादन कैसे हो रहा है, फूल या बागवानी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश को नई नई बुलंदियों तक ले जा रही है, इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है, यह सब चीज़ें यहीं पढ़ेंगे। ठीक, जब सब कुछ पढ़ लेंगे तो आखिर में यह भी ज़रूरी है कि हम यह पढ़ें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक जो आ रहे हैं वह क्या बताते हैं। तो जो भी सूचकांक उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, हम सभी देखते हैं कि अलग अलग तरह से सूचकांक जो हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए जाते हैं, तो जो भी सूचकांक उत्तर प्रदेश से संबंधित है हमें वह सभी सूचकांक देखने होंगे। बात क्लियर है। तो यह जो एक कंप्लीट सिलेबस है किसका है, यह है एग्रीकल्चर, कृषि का सिलेबस है जो आपके सामने फिलहाल है। तो हर एक चीज़ हमें कवर करनी होगी जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम में बैठने वाले हैं। बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पे हमारे लिए क्या खास है। अगली स्लाइड हमारी है साइंस एंड टेक से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश साइंस एंड टेक में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हमें हर एक बात यहाँ पढ़नी है। साथ ही उत्तर प्रदेश की जो रिसर्च है, जो उत्तर प्रदेश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित हो रहा है, वह भारत के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर हमें मदद पहुंचा रहा है, यह भी हमें इसी पेपर में पढ़ना होगा। तो क्या क्या लिखा है यहाँ, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, सब पढ़ने हैं। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार से विकसित हो रही है, हमें यही पढ़ना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रही है और इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो क्या है वह सभी कार्य, क्या है वह प्रयास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां, हमें यही पढ़नी होगी। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं हमें यहीं डिस्कस करने हैं। बात समझ गए। और उत्तर प्रदेश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो योगदान है वह हमें यहाँ पढ़ना होगा। यहाँ हमें उत्तर प्रदेश के जो भी विज्ञान से संबंधित संस्थान है, प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान है, कौन कौन से सेंटर्स बनाए गए हैं, कहाँ का रिसर्च चल रही है, किस किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार और टीम काम कर रही है, हमें वह सब भी इसी पेपर में पढ़ना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण डिटेल सिलेबस है जिसकी क्लासेस आपको जल्द ही संस्कृत पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी। सभी बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हर एक सेगमेंट पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, उसको जानना समझना और अपने नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो यह सभी काम संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा संस्कृति आईएएस की टीम के द्वारा। ठीक, तो यदि आपने ये पूरा सेशन यहाँ तक देखा है, चीज़ों को जाना है, समझा है, सीखा है, कुछ नया मिला है आपको, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह जो स्क्रीन है ये आप लोग के लिए है, क्योंकि आप लोग का लगातार समर्थन हमें और अच्छे प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने बाकी सभी साथियों के साथ जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी साझा करें, क्योंकि यह पूरे सेशन, पूरी क्लासेस जो भी आने वाली है सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको दी जाएगी। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ जहां आपको रेगुलर क्लासेस उस सब्जेक्ट की दी जाएगी और सभी महत्वपूर्ण बातें जो भी उस विषय से रिलेटेड है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपको बताई जाएगी। लेकिन पेपर 5 और 6 पहले बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो हमें ज़्यादा डाइवर्स इसको नहीं करना है, नेशनल नहीं करना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझना है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक क्लास के साथ, एक सब्जेक्ट के साथ और नई नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, अलग अलग वीडियोस को देखते रहें एंड थैंक यू सो मच।